हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट हमने किया था ब्लूम टेक्सोनॉमी में तीनों एस्पेक्ट किए थे, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया था। आज हम करेंगे बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ अ स्टूडेंट कि हम जो भी कोई कोर्स करते हैं, हम कोई भी करिकुलम बनाते हैं या फिर कोर्स तैयार करते हैं स्टूडेंट के लिए, तो वो किस बेसिस पे होता है। तो उसका पर्पस क्या होता है, हमारा नॉलेज देने की साथ साथ जो हमारी लर्निंग है वो कैसे होगी अगर उस पर्सन के बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहा है तो। ठीक है, तो हम अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि लर्नर जो है वो ऑब्ज़र्व कर पा रहा है चीज़ों को और वो लर्न कर पा रहा है। तो सबसे पहले इसमें तीन तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं हमसे। डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंजेस पूछ सकता है वो, ठीक है, या फिर हमसे पूछ सकता है कि मेथड और राइटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल टर्म्स में मैथमेटिक्स पढ़ाने में हमारे क्या चेंजेस आते हैं। फिर कह रहा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी बताओ इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन बिहेवियरल टर्म्स। तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से आंसर क्या होगा इसमें आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लर्निंग इज़ कॉमनली डिफाइंड एज एन ऑब्जर्वेबल एंड डिज़ाइन चेंजेस इन अ बिहेवियर। हम क्या कह रहे हैं कि लर्निंग जब हो पा रही है किसी स्टूडेंट की, जब उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस हो पा रहा है। ठीक है, तो बिहेवियर में चेंजेस होने का मतलब that one can tell that learning has occurred when he observed the expected change in the learner's behavior। हम ये कह सकते हैं अगर लर्नर के जो बिहेवियर में अगर कोई चेंजेस हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं तो तब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे लर्निंग हो रही है। फॉर कोर्स सिलेबस एंड कोर्स स्टडी, जो भी हम तैयार करते हैं कि 8th क्लास का ये सिलेबस है, 9th क्लास का ये सिलेबस है, तो वो सिलेबस और कोर्स स्टडी हम किस बेसिस पे तैयार करता है टीचर। आर एक्सपेक्टेड टू राइट कोर्स ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स। वो ये तो चाहता है कि उसे उस कोर्स की नॉलेज हो और वो इसके साथ साथ ये भी चाहता है कि उसके बिहेवियर में भी, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आए। फिर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन बिहेवियरल टर्म क्लियरली कम्युनिकेटेड टू स्टूडेंट द कोर्स एक्सप्लेनेशन। तो ऑब्जेक्टिव किस में होता है, हमारा कोर्स एक्सप्लेनेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है, छिपा हुआ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम कोर्स डिज़ाइन करेंगे या सिलेबस डिज़ाइन करेंगे वो उसी तरह से करेंगे जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि हमारा जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ सकें। फिर हम क्या कह रहे हैं, मैचिंग ऑब्जेक्टिव्स टू गोल देन स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव क्लियरली इन बिहेवियरल टर्म। हमें किसको किससे मैच करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स, ऑब्जेक्टिव और गोल्स को किसके साथ बिहेवियरल टर्म्स में क्या करना है, स्टेट करना है। वाइल मेजरिंग स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट दोज ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेटिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इन स्टूडेंट लर्निंग। तो अगर हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अचीव होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो टीचिंग है हमारी इफ़ेक्टिव है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वाइल राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। कौन कौन से वो पॉइंट है जब हम बिहेवियरल चेंजेस ला रहे हैं। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन। मुझे किसी स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट में कोई चेंजेस लाना है तो मैं क्या उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, अपना जो कोर्स सिलेबस है उसे क्या करूँगी, मैं डिज़ाइन करूँगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि बिहेवियरल चेंज हम जो लाना चाह रहे हैं लर्नर में, उसी के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उस लर्नर में क्या नॉलेज डालना चाह रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब जैसे आप रीडिंग पैसेज पढ़ते हो ना, कॉम्प्रीहेंशन कि सब चीज़ का निचोड़, ये जो पूरा पैराग्राफ तुमने पढ़ा है उसका निचोड़ क्या है। ठीक है, और एप्लीकेशन, और कहाँ उसे अप्लाई कर पा रहा है वो या नहीं कर पा रहा है। सेकंड, एरिया और डोमेन ऑफ द बिहेवियर, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि बिहेवियर जो है, कौन से बिहेवियर में हमें उसे चेंजेस लाना है, कि उसके कॉग्निटिव बिहेवियर में उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, उसके इफ़ेक्टिव
बिहेवियर में चेंज ले, डोमेन में चेंज लेके आना है। इसका मतलब उसकी फीलिंग्स में, एंगर में, वो किस तरह से कि पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करे, उस चीज़ में हमें चेंजेस लेके आना है। ये साइकोमोटर वो जो है कोई काम के अगर वो नॉलेज या उससे नहीं सीख पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में, उस चीज़ को करने में एंगेज करेंगे जिससे कि वो लर्न कर सके। ठीक है। स्पेसिफिक कंटेंट एरिया इन विच बिहेवियरल चेंजेस आर प्लान टू बी ब्रॉट अबाउट रिगार्डिंग द टॉपिक। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम डिसाइड वो देख रहे हैं कि कौन सा हमारा कंटेंट एरिया क्या है, हम कौन से एरिया में क्या है अपने उस लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्राइटेरिया फॉर जजिंग एंड वैलिडिटी ऑफ अ बिहेवियर। हम उसके बिहेवियर को कैसे जज करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये उसकी बिहेवियर की वैलिडिटी चेक करने के लिए कि कितना टाइम तक ये जो है वो बिहेवियर उसका ऐसा ही रहेगा, हमारे इस ऑब्जेक्टिव हमारा कितना टाइम के लिए फुलफिल है। मतलब ये कहो कि मैंने जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनाई है कोई, ठीक है, उस स्टोरी का असर उस बच्चे पर, मान लो वो कुछ ऐसा मिस बिहेवियर करता है, मैं उसे पनिशमेंट ना देकर किसी की स्टोरी सुनाती हूँ या कोई बात बताती हूँ कि पहले एक बच्चा था तुम्हारी तरह, ऐसे ही वो शरारत करता था, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, तो उस कहानी से वो कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है। और वो जो बिहेवियर है उसका वो कितने टाइम के, मतलब अगर वो अच्छा बच्चा बन के रहता है तो वो कितने टाइम तक रहता है। ठीक है। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं हम कि क्राइटेरिया क्या है बिहेवियर वैलिडिटी को वो करने का, मेज़र करने का। इट शुड फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ये जो हमारा बिहेवियर है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ फ्लो करना चाहिए। मतलब जो हम ऑब्जेक्टिव, अब ये तो है नहीं कि एक दिन में ही, अच्छा ये लगा लो कि तुम्हें क्या बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो अभी तुम 5th क्लास में हो या 6th क्लास में हो, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, तो वो क्या है, हम उसकी नॉलेज उस अकॉर्डिंग बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, हम क्या है शुरू से देखना शुरू कर देते हैं। और हमें क्या ऑब्जेक्टिव, हमारा आईपीएस बनने का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ वो बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस, वो जो डिसिप्लिन है वो लाइफ में वो अपना पा रहा है या नहीं अपना पा रहा है, वो जो नॉलेज उसके लिए चाहिए, ऑल अराउंड की जो नॉलेज चाहिए वो उसे गेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसी के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, उसके बिहेवियर में कितना चेंजेस आ रहा है। इट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन परफॉर्म आफ्टर द ऑब्जेक्टिव। अब हमने क्या किया, मैंने किसी बच्चे ने शरारत की, मैंने उसे पनिशमेंट ना देखे उसे क्या किया, एक स्टोरी सुनाई, उसके बाद जो है उसकी जो बिहेवियर है वो कितनी देर तक उसे अटेन कर पाया, कितनी देर तक चाइल्ड कैन परफॉर्म आफ्टर द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बाद भी वो कितने टाइम तक उसी अपने फ्लो में रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। इट शुड बी रियलिस्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी एट दैट स्टेज। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद है इट शुड मेक explicit an idea which is implicit in the objective। explicit मतलब जो दिख रहा है, implicit जो उसमें से निकल के आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, explicit आइडिया होने चाहिए जिसमें कि हमारा implicit जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है नीड और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बिहेवियरल टर्म्स के लिए। तो सबसे पहले बोला है कि टीचर गेट हेल्प इन सेलेक्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़, क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारे जो भी कोर्स होगा, जो हमारा सिलेबस होगा, वो कि हमारे लर्नर में, हमारे स्टूडेंट में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस लेके आएगा उसके बिहेवियर में। तो हमारा जो कोर्स ऑफ स्टडी होगा, हम टीचर को क्या करना चाहिए। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा सिलेबस जो है, हमारा पढ़ाने का स्टाइल जो है, हमारा कोर्स ऑफ स्टडी जो है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने में। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से टीचर क्या करेगा, स्ट्रेटजीज़ बनाएगा। टीचर गेट्स असिस्टेंस इन सेलेक्टिंग क्वेश्चन फॉर इवोल्यूशन।
हमें इवेल्यूट करना है कि उस बच्चे को में मतलब एक चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद हम कुछ MCQs निकालते हैं। वो MCQ क्यों निकालते हैं, या फिर क्वेश्चन कोई पूछता है, कोई टीचर उस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद वो क्यों पूछता है, वो ये देखता है कि कितना बच्चे को लर्न हुआ है, उस चीज़ में इवोल्यूट करता है वो स्टूडेंट को। उसमें कुछ वो स्टूडेंट का भी हो सकता है, या फिर टीचर अपने आप को भी ये देख सकता है कि उसने वो स्टूडेंट को कितना इस टॉपिक को समझाने में सफल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेकिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन। ये किस में हेल्प करता है? लर्निंग के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने में, कि हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। इट असिस्ट टीचर एंड चिल्ड्रन बोथ इन डिफ्रेंशिएटिंग अमंग वेरियस बिहेवियर। और ये क्या करता है? टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही असिस्ट करता है कि डिफरेंट बिहेवियर करने में। इट असिस्ट इन एडवांस स्टडी। ये एडवांस स्टडी अगर स्टूडेंट को करनी है उसमें भी क्या करता है? हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द चाइल्ड। तो और ये किस में हेल्प करता है? चाइल्ड की जो है परफॉर्मेंस है और अदर एक्टिविटी है। मतलब मेरे स्कूल के मैंने पूरे साल को सिलेबस पढ़ाया है, तो साल के एंड में जो मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अब तो मार्क्स के साथ साथ क्या होता है कि बच्चे ने अदर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया है, उसका क्लास में पार्टिसिपेशन कितना है, तो उसके बेसिस पे भी हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है बच्चे की। तो ये क्या है कि उसने परफॉर्मेंस कैसे, मेज़रमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये जो हमारे मेज़र करता है किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, और क्या करता है? अदर एक्टिविटी क्या हो रही है। द स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डिपिक्ट द कंप्लीट लेवल ऑफ करिकुलम। और ऑब्जेक्टिव्स हमारा फुलफ़िल करता हुआ कहाँ पे दिखता है कि हमारा करिकुलम के कौन से लेवल पे हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। इट हिंट्स एट द डिज़ायर और एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। अगर बच्चों को बुक में से पढ़ने में हम क्या है, कई बार थ्योरी पढ़ते पढ़ते क्या है बोर हो जाते हैं, नींद आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जस्ट रीडिंग से भी समझ में आ जाता है, लाइक स्टोरीज़। कोई जो वो होता है टॉपिक होता है, जैसे कि साइंस के, जिन्हें साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को, तो वो साइंस का पीरियड आते ही उन्हें उबासी आने लगती है। तो अगर आपने देखा होगा जैसे बाईजूस वगैरह में या कुछ, तो हम वहाँ पे क्या है, पिक्चर्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, बुक में देख रहे हैं, और कोई चीज़ पिक्चर में एक एक चीज़ उनकी एक्सप्लेन हो रही है। ऐसा लगता है रियल लाइफ में कोई चीज़ हमें खोल के दिखा दी है, और उसके बाद क्या है, हमें उन चीज़ों को समझने में क्या है, आसानी होती है। तो ऑडियो विजुअल एड्स हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से अच्छे होंगे, जिससे कि स्टूडेंट को क्या है, अच्छे से समझ में आए और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफ़िल हो। इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन एंड मेजरमेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। और लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करने में, मेज़र करने में और डिटर्मिन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव चीफली कंसिस्ट 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एक तो होता है मॉडिफिकेशन पार्ट, एक होता है कंटेंट पार्ट। तो मॉडिफिकेशन पार्ट क्या होता है? रिप्रेजेंट द बिहेवियरल चेंजेस दैट आर डिज़ाइन अकर इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो हमारे मॉडिफिकेशन क्या कह रहा है कि मॉडिफिकेशन पार्ट क्या होता है, जो कि बिहेवियरल चेंजेस के आए हैं, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट या लर्नर के बिहेवियर में। कंटेंट पार्ट क्या बोलता है? सिलेबस। कंटेंट क्या है हमारे पास? सिलेबस है जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब क्या नाम है, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तो ये मैं क्या कंटेंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बीच में आपको मैं इससे रिलेटेड कि आप फ्यूचर में अगर बीएड कर रहे हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ के लिए भी एक तरह से, या करियर के लिए मैं तुम्हें गाइड करती हुई जा रही हूँ। तो वो क्या हो गया, तुम्हारे बिहेवियरल चेंजेस होते जा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में एक क्या बनता जा रहा है, एक रोड मैप बनता जा रहा है
कि हमें आपको लाइफ में बीएड करने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या दे रखा है, फिर उन्होंने बोला है कि सिलेबस हुआ, हमारा करिकुलम पार्ट हुआ, तो ये क्या हुआ हमारा कंटेंट पार्ट में आता है। तो इन दिस वे द राइटिंग ऑफ ए ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स इज ऑलवेज डन इन रिलेशन टू द फॉलोइंग 3 थिंग्स। वो अगेन नेचर क्या है ऑब्जेक्टिव का, नॉलेज या एप्लीकेशन, ठीक है। एरिया और डोमेन क्या है बिहेवियर का, कॉग्निटिव है या इफेक्टिव है। स्पेसिफिक कंटेंट एरिया इन विच बिहेवियरल चेंजेस आर सपोज टू बी व्हाट, फंडामेंटल राइट में चेंज लाना है, मीन्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स हिज, किस चीज़ में क्या करना है हमें, वो कंटेंट एरिया क्या है हमारा स्पेसिफिक, ठीक है। मान लो अगर तुम साइंस भी पढ़ रहे हो तो साइंस में भी हमें किस चीज़ में ज़्यादा, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को बायो, तो हमारा क्या हो गया, कंटेंट एरिया हो गया। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म इन टेक्स्ट। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग 3 अप्रोचेस, जिसमें कि हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच पढ़ेंगे, रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच पढ़ेंगे और RCEM अप्रोच पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच है। इसमें क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन, रॉबर्ट मेगर क्या बोलते थे, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लर्नर। तो हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, उन्होंने बोला है कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहाँ पे दिखता है, हमारा टर्मिनल बिहेवियर में दिखता है लर्नर के। ही रिकमेंड द फॉलोइंग थिंग्स फॉर द राइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, रिकॉग्निशन ऑफ द टर्मिनल बिहेवियर और परफॉर्मेंस एंड इट्स नेमिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर इज बाउंड टू टेक प्लेस, के कौन से कंडीशन में हमारा जो किसी भी लर्नर का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस बाय mentioning how good a learner's performance must be for being acceptable। उसके बाद बोला है मैगर अप्रोच ने क्या किया, स्टार्टिंग में तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी को अडॉप्ट किया था, उसके बाद ही सॉट द असिस्टेंट फॉर द associated action verb for the stating the various objective। तो ये एक्शन वर्ब हमारी कौन कौन सी हैं, हमारी एक तो कॉग्निटिव डोमेन में है कुछ एक्शन वर्ब्स, और क्या है इफेक्टिव डोमेन में हमारी क्या दी थी, एक्शन वर्ब्स दी थी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डोमेन में वर्ब्स पढ़ेंगे, एसोसिएटेड एक्शन वर्ब्स पढ़ेंगे। जब हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था, हमने एक चार्ट पढ़ा था, चार्ट में सबसे पहले क्या थी हमारी नॉलेज में हमें क्या होता है, किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे से पूछा है किसी ने कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, मैंने नाउन को क्या कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया। मैंने नॉलेज थी ना, मेरे को किसी चीज़ को याद रखना, वो क्या हुआ हमारे नॉलेज में हुआ, ठीक है। उसे लिस्ट कर दिया कि नाउन ये इस 4 टाइप के या 5 टाइप के हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, उन्हें लेबल कर दिया, उन्हें मेज़र कर दिया, सबके नाम बता दिए। अगर हमारे क्या है दिमाग में कोई भी चीज़ है उससे रिगार्डिंग है तो हमने क्या किया, उसे रिकॉल किया। मैंने मान लो 5th क्लास में या 6th क्लास में नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब मेरे से कोई पूछता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या हुई, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, उसे रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ, रीप्रोड्यूस कर रही हूँ, स्टेट कर रहे हैं, हम राइट कर रहे हैं और आउटलाइन कर रहे हैं, या फिर उसे कोट भी करते हैं, इलस्ट्रेशन वो भी बोल सकते हैं, या मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हुआ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब किसी शॉर्ट किसी का मीनिंग निकालना, ठीक है, निचोड़ एक तरह से हुआ। तो उसमें क्या है, चेंज, क्लासीफाई, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट, जस्टिफाई, जज कर रहे हैं, उसे नेम दे रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म और उसके बाद ट्रांसलेट कर रहे हैं हम उसे, ठीक है। अब थर्ड लेवल आता था हमारा, यहाँ पे हमारा कॉम्प्रीहेंशन आया, उसके बाद क्या आता था यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में हम कोई चीज़ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अप्लाई करने में असेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंप्यूट, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, एक्सप्लेन, इस्टेब्लिश, फाइंड कर रहे हैं,
जनरेट कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, मॉडिफाई मतलब चेंजेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आता था हमारा एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता था हमारा, किसी एक चीज़ को हम क्या कर रहे थे, तोड़ तोड़ के देख रहे थे। ठीक है, एनालाइज कर रहे हैं हम, एसोसिएट कर रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं किसी चीज़ को, कंक्लूड मतलब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये चीज़ इससे कितनी अच्छी है। मान लो कि दो मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है, उसे मुझे तो इतना उसकी बारे में नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूँगी, सोनार के पास लेके जाऊँगी और फिर वो उसके बारे में ये बताएगा कि आपको इसमें इतना सोना है, इसमें इतना कैरेट जो सोना था इसकी वैल्यू ये है, इसमें मेकिंग चार्जेस ये लगाया होगा, ये वो। तो उसे कौन जान, वो क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ कितनी सही है या कितनी गलत है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सिंथेसिस में आर्ग्यू कर रहे हैं। सिंथेसिस में क्या था, कोई चीज़ अलग अलग चीज़ है, उसे क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एज ए होल हम देख रहे हैं किसी चीज़ को। तो हमने क्या किया, आर्ग्यू कर रहे हैं उसके बारे में, कंक्लूड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ड्राइव, डिस्कस, जनरलाइज, इंटीग्रेट, ऑर्गेनाइज, प्रूव, रिलेट, रीस्टेट, सेलेक्ट, समराइज, सिंथेसाइज। ठीक है, इवेल्यूट कर रहे हैं, लास्ट स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव, लास्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, एसोसिएट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंक्लूड, डिफेंड, डिटरमाइन, इवेल्यूट, जज, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, रिलेट, सेलेक्ट, समराइज, सपोर्ट और वेरीफाई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारे क्या थे, सबसे नीचे था रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजेशन। फिर उसके बाद था वैल्यू कॉम्प्लेक्स। अब रिसीव कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, बीवेयर मतलब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो आप लोग कैसे रिसीव कर रहे हो, मेरे से उस बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज़ को अटेंड कर रहे हो, उसके बारे में बी वेयर मतलब उसके बारे में तुम्हें भी कुछ नॉलेज है, कैच कर रहे हो उस नॉलेज को, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, मैं जितना पढ़ा रही हूँ, जो चीज़ बता रही हूँ वो सही है या गलत है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, डिस्कवर करके सीख रहे हो या एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हो। ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे हो, फेवर कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रीफर कर रहे हो, कैसे कैसे हम मतलब कोई चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज को हम कैसे कैसे रिसीव कर सकते हैं, तो परसीव करके, इंसिस्ट करके, सेलेक्ट करके और नेम करके। उसके बाद रिस्पॉन्ड जब हम देते हैं किसी चीज़ का तो आंसर देते हैं, असिस्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ड्राइव, डिस्कस करते हैं लोगों से, डेवलप, हेल्प, लिस्ट, लेबल, नेम, ओबे, प्रेजेंट, प्रैक्टाइज, रिकॉर्ड, सेलेक्ट, स्टेट और राइट। देन वैल्यू में कौन कौन से आएंगे, एक्सेप्ट, अटेंड, कंप्लीट, चूज, डिटरमाइन, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्क्रिमिनेट, डेवलप, इंक्रीज, इंडिकेट, पार्टिसिपेट, प्रेफर और रिकॉग्नाइज। उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, ऐड कर रहे हैं हम, एसोसिएट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंप्लीट, कोऑर्डिनेशन, कोरिलेट, डिटरमाइन, फाइंड, फॉर्म, जनरलाइज, इंटीग्रेट, जज, प्लान, प्रिपेयर, रिलेट, सेलेक्ट, सिंथेसाइज, ऑर्गेनाइज। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज मतलब जिसमें पार्टी कोई ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, चीज़ों को, सब चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लाके हम एक पूरी पार्टी को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम उनमें को रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक चीज़ को दूसरे से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ गई। करेक्टराइजेशन, एक्सेप्ट, चेंज, करेक्टराइज, डिसाइड और डिस्क्रिमिनेट। वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाता है हमारा, डेवलप, एक्सपेरिमेंट, फेज, आइडेंटिफाई, कंफर्म, प्रूव, रिवाइव, सर्व, सॉल्व और वेरीफाई।
ठीक है। ये सारी एक्शन वर्ब्स आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए सारी। तो अगर ऐसे याद होती है तो ऐसे याद कर लो, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म से, मतलब जो सेम है वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे आस्क और एक्सेप्ट है, ठीक है। और जैसे कि मान लो जैसे ये डी से शुरू हो रहे हैं, ए स्क्वायर, डी क्यूब। अब डी क्यूब में कौन कौन से आते हैं, ड्राइव, डिस्कस, डेवलप। ए स्क्वायर में कौन कौन से आ रहे थे हमारे, आंसर और असिस्ट, मतलब 2 आ रहे थे, हमें ये समझ में आ गई, हेल्प। या फिर किसी का नाम, या फिर कोई एक ऐसी लाइन आप तैयार कर सकते हैं, आप जिसमें भी जो क्या हो, अच्छी हो, मतलब आपको गाने से याद होता है, आपको किसी डायलॉग से याद होता है, आपको किसी शायरी से याद होता है, या किसी भी चीज़, कोई कहानी बना के याद होता है, तो उस चीज़ को क्या करो, एक लोगों के नाम ले लो। जैसे कि राम एक वो था, पर्सन था, उसे क्या करनी थी, बहुत सारी नॉलेज क्या रिसीव करनी थी। उसने क्या किया, उसके बारे में पूछा, फिर एक्सेप्ट किया, उस जो सेमिनार है या जो भी कुछ है लेक्चर को अटेंड किया, उसके बारे में जाना, फिर उसे कैच हुआ कुछ चीज़ों को, फिर डिस्कवर किया उसने, उसे खुद से खोजने की कोशिश की, उन पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, उन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उन्हें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। इस तरह से जैसे भी आप कंफर्ट, मतलब याद करने का मतलब सिर्फ रटिफिकेशन नहीं है, याद करने का मतलब है कि आपको लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रह सकती है, वो आपके इंटरेस्टेड एरिया पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उस तरह से आप क्या करोगे, चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। और हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ क्या है, बीएड तक ही हमारे वो नहीं है, फिर हमें आगे जो एग्ज़ाम देंगे उसमें अगर हमसे ये सब चीज़ें पूछी गई कि इसमें कौन सी जो जैसे मान लो कॉग्निटिव डोमेन में जो हमारी नॉलेज है उसमें कौन कौन सी, कोई हमें 3 या 4 वो दे दिए हैं, क्या बोलते हैं उसे, या फिर इनमें से कि ये एक्शन वर्ब कॉग्निटिव की है या नहीं है, ठीक है। फिर हमसे या फिर ये भी बोल सकता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी जो एक्शन वर्ब्स है वो नॉलेज की है, कौन सी कॉम्प्रिहेंशन की है, या फिर कौन सी एप्लीकेशन की है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है रॉबर्ट मैगर अप्रोच की, तो लिमिटेशन हमारी है, मैगर अप्रोच जो है बिहेवियर अप्रोच पे बात किया था उन्होंने, बट ह्यूमन बींग्स लर्निंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ओनली थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तो हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ बिहेवियर चेंजेस के बारे में बात किया था, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पे नहीं सीख सकते। फिर उसने बोला है कि मैगर हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन, उन्होंने साइकोमोटर की तो बात ही नहीं की है। थर्ड, इन दिस अप्रोच स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन बिहेवियरल अप्रोच और बिहेवियरल टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में मेंटल प्रोसेस और मेंटल कैपेबिलिटी के बारे में तो बात ही नहीं की गई है। तो ये क्या कह रहा है कि देयरफॉर दिस अप्रोच डज नॉट जस्टिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव और इफेक्टिव अप्रोच मेथड ऑफ राइटिंग। फिर उसने बोला है कि जब हम क्लासीफाई करते हैं कॉग्निटिव और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, तो रिपीटेशन हमने क्या देखा कि बहुत सारी एक्शन वर्ब्स जो हैं वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यही क्वेश्चन अब मैंने बोला कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि नॉलेज की कौन सी एक्शन वर्ब है या कॉम्प्रीहेंशन की कौन सी है। तो आप ये देखोगे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को कोड इलस्ट्रेट करना बताया था, और इलस्ट्रेट आई थिंक यहाँ इलस्ट्रेट यहाँ पे भी है। तो आप तो ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो यहाँ पे भी है और ये तो नॉलेज में भी है, तो ये किसकी हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मैगर मिलर ने जो ये दी रॉबर्ट मैगर ने जो ये अप्रोच दिए, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉग्निटिव और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए बात की है, और उसमें भी रिपीटेशन हो रहा है एक्शन वर्ब्स का, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है। उसके बाद है द लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिवली अप्रोच टू टेल ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम टीचिंग। अब आपने भी पढ़ी होंगी एकदम से तो आपको याद नहीं हुई, बहुत ज़्यादा अगर आप रिपीट करोगे
इन एक्शन वर्ब्स को, जब जाके वो क्या होगी, आप लोगों को लर्न होंगी। तो ये क्या कह रहा है, एक्शन वर्ब जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, क्लासरूम टीचिंग में उन्हें नहीं बता सकते। ठीक है, कल हम करेंगे रॉबर्ट, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच। उसके बाद और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी या फिर और भी कोई आप सजेशन देना चाहते हो, प्लीज़ डू कमेंट मी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक द बटन, subscribe the channel and share it with the friends who are doing also doing B.Ed with you or have a same subject. Thank you.